हेमंत पंत याने दाभोलकर लिखित श्री साई सच्चरित्र सर्वमान्य ग्रंथ है। खुद साईं बाबा ने इस ग्रंथ का लेखन करने की अनुमति हेमंत पंत को दी थी। इसकी लाखों कॉपीज मराठी, हिंदी तथा अन्य भाषा में प्रकाशित हुई है। जगह जगह इसका पारायण तथा अनुष्ठान होते रहता है। इस ग्रंथ के पठन से भक्तों की सांसारिक तकलीफें तो दूर हो ही जाती है तथा उनको उनके पारमार्थिक उन्नति में भी ये काम आती है। मराठी में प्रकाशित अखंड श्री साई कृपा इस पुस्तिका के लेखक श्री रविंद्र शांताराम नासने, इनके पिता श्री शांताराम बलवंत नासने एक महान साई भक्त थे। साक्षात साई के उन्होंने दर्शन किए हुए थे। साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन तथा कृपा का अनुभव उन्हें आ गया था। उन्होंने सन 1930 में हेमंत पंत लिखित श्री साई सच्चरित्र की प्रथम आवृत्ति खरीदी थी। इस बारे में उनके पुत्र अपने पुस्तिका में लिखते हैं, साईं बाबा के मन में ये इच्छा थी कि वो सारे साई भक्तों को एकत्रित लाए। मेरे पिता साई के निस्सिम भक्त थे, फिर भी उन्होंने कभी मैंने साई के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं इस बात की जाहिरातबाजी नहीं की। उन्होंने श्री दाभोलकर द्वारा लिखित साई सच्चरित्र की प्रथम संस्करण यानी फर्स्ट पब्लिश्ड कॉपी को खरीदा हुआ था, जो शिरडी संस्थान द्वारा नवंबर सन 1930 में प्रकाशित की गई थी। उन्होंने उस समय में वह सिर्फ 2.5 रुपये में खरीदी थी। वह आज भी हमारे पास है और उसे हम साई पारायण करते वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। हर साल की तरह सन 2006 में श्रावण महीने में हर रोज़ 2-4 अध्याय, इस तरह पूर्ण श्रावण समाप्ति तक हम इसका पारायण पूर्ण कर देते थे, करने वाले थे। तभी हमारे पड़ोसी इमारत में रहने वाले श्री अरुण विश्वनाथ जोगलेकर, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास साई सच्चरित्र की प्रथम प्रकाशित पोथी है क्या? उसको उनसे मैंने कहा, अभी मेरा उस पोथी का पारायण चल रहा है, आप श्रावण खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। उन्होंने इस पोथी के दर्शन करने के बाद इस बात को साई संस्थान के माजी ट्रस्टी, न्यूज़ रिपोर्टर तथा स्वतंत्र सेनानी रहे श्रीयुक्त मधुकर राव जोशी, इन्हें यह बात बताई। वह लगभग 80-81 साल के थे। फिर तुरंत उन्होंने फ़ोन करके मुझसे ये विनंती की कि साई सच्चरित्र की ये पुरानी पोथी तो स्वयं साई संस्थान के पास भी नहीं है। मैं गए 40 साल से उसकी तलाश में था। कृपया आप मुझे उस पोथी की ज़ेरॉक्स कॉपी निकालने की अनुमति दें। वह जैसी है वैसी मैं आपको वापस कर दूंगा। उनकी उम्र की तरफ देखकर मैंने उस पोथी की ज़ेरॉक्स निकालने की अनुमति उन्हें दे दी। उन्होंने इस काम के लिए श्री विवेक गुप्ता को मेरे पास भेजा। मैंने उनसे कहा, 4 दिन के बाद श्री गणेश जी का आगमन हमारे घर पर होने वाला है। हमारे यहाँ प्रथा है कि हम पोथी को वंदन पूजन करके ही गणेश जी की मूर्ति हम घर पर लाते हैं। कृपया उसके पहले हमें पोथी वापस कर दे। वादे में मुताबिक उन्हें हमें पोथी वापस कर दी। वे गुप्ता जी ने दिल्ली स्थित उनके गुरु चंद्रभानु सतपथी उनके साई सच्चरित्र की पोथी की ज़ेरॉक्स कॉपी भेंट स्वरूप दे दी। सतपथी के एक शिष्य साई आनंद मासिका के संपादिका शुभांगी जावले ने मेरे घर आकर पोथी के तथा मेरे घर पर स्थित मेरे पिता शांताराम जी को साई द्वारा प्राप्त चांदी के खड़ाव का दर्शन लिया। माजी ट्रस्टी मधुकर राव जोशी के कहने पर पूना में रहने वाले श्री अनिल शाह ने मेरे घर पर आकर
साई पोथी के दर्शन किए। उस वजह से हमें गहरी दोस्ती हो गई। उन्हीं के वजह से मैं पुणे स्थित कोंडवे इस जगह पर बने साई मंदिर के वर्धापन दिन के उत्सव में शामिल हो गया। उसी तरह महाराष्ट्र कोकण स्थित कोंडवे के साई मंदिर में उत्सव में मैं शामिल हो गया, जहाँ पर मेरी अनेकों साई भक्तों से पहचान हो गई, जो गहरी दोस्ती में परिवर्तित हो गई। साई अनंत के संपादिका श्रीमती जावले ने साई भक्त समीर फणसे व श्री संजय जादव इनके साथ मेरी मुलाकात करा दी। हम तीनों भी साथ में साई दर्शन करने शिरडी गए, जहाँ पर मेरी पहचान दक्षिण के एक प्रसिद्ध साई लेखिका श्रीमती विनी चिल्लरी से हो गई। हमारे शिरडी जाने से पहले ही मधुकर राव जोशी ने, जो साई संस्थान के माजी ट्रस्टी थे, उन्होंने साई संस्थान से कहकर शिरडी में रहने और दर्शन का अच्छा प्रबंध कर दिया। हमने साई संस्थान को मेरे पास जो प्रथम प्रकाशित साई सच्चरित्र की पोथी थी, उसकी जेरॉक्स कॉपी भेंट स्वरूप उन्हें दे दी। इस तरह से साई कृपा से तथा उनकी पुरानी पोथी जो हमने संग्रह में रखी थी, जिस वजह से अनेकों साई भक्त मुझसे जुड़ गए, यह एक साई कृपा का ही अनुभव था। ओम साई राम।